But I love you. ज्यादा होशियारी मत करो, मैं तुमसे नहीं किसी और से प्यार करता हूँ। ओए सूर्या, सब लड़के एक जैसे होते हैं। शिद्दत से प्यार करने वाले की कदर ही नहीं है। जीरो अटेंशन। वो लड़की किसी को दिन में SMS, आफ्टरनून में फेसबुक और रात को व्हाट्सएप करती होगी और फाइनली किसी NRI लड़के के साथ फॉरेन चली जाएगी। देख लेना, उस लड़की के बैग के चक्कर में पागल हो गए हो ना, एक दिन कोई ट्रक उसके बैग को ही ठोक देगा और वो होने के बाद ही मेरे फ्रंट की कदर होगी। हाँ। मेरा दिमाग फट रहा है। मैं जानता था उस बेवकूफ की बात सुनेंगे तो हर प्लान का ऐसा ही पोपट होगा। हमने बड़े बड़े मैटर सॉल्व किए हैं, कितने सारे मर्डर किए हैं, आज तक कभी फेल हुए? सूर्या से दोस्ती करने के बाद आप अपनी असली पावर भूल गए हो भाई। आप सिर्फ हाँ बोलो, उस ऑफिसर का घर ही चला दूंगा। गिड़गिड़ाता हुआ आपके पैरों में गिरेगा और पेपर्स भी साइन करेगा। हाँ सही कह रहा है एकदम। देखा भाई मेरी कितनी इज्जत करते हैं। नारियल कैसे दिया? 20 रुपए का एक है। हाँ भाई। हेलो सूर्या। भाई सूर्या से बात कर रहे हैं। क्या चाहिए तू? बस ऐसे ही पापा के साथ मार्केट आया हूँ। कौन है सूर्या? अरे पापा, जिसने आपकी जान बचाई थी ना, वही है। अरे वो, तुम उसे कैसे जानते हो? उसने आपको बचाया है, अब वो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया है। लाओ मैं भी थैंक्स बोल दूं। पापा तुमसे बात करना चाहते हैं, एक मिनट। थैंक यू बेटा। थैंक्स बोलना चाहता था उस दिन, पर तुम मिले ही नहीं। किसी दिन अपनी फैमिली के साथ हमारे घर पर खाने पर आओ। जरूर सर, जरा सूर्या को फोन देंगे? हाँ देता हूँ। हाँ गजा, शु काम छे? सूर्या, प्लान नंबर 2 फेल हो गया। ना वो ऑफिसर ना ही उसकी फैमिली लालची निकली। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अगर दाम वाला फॉर्मूला फेल हो गया है तो भेद आजमाएंगे। यानी? मतलब हर बड़े ऑफिसर का एक सीनियर ऑफिसर जरूर होता है, उसे अपनी जेब में डाल दो, ये ऑफिसर अपने आप हट जाएगा। दिस इज कॉल्ड भेद नीति। समझ गए हो? समझ गया सूर्या। समोसा चटनी पार्ट 3। कहाँ गए? पापा के साथ बात कर रही है, कहीं मेरी शिकायत तो नहीं कर रही? घर चले पापा? अरे रुक बेटा, इससे मिलो। ये मेरा बेटा सूर्या। ये है आपका बेटा सूर्या? क्या बेटा, सब ठीक तो है ना? वो सॉरी अंकल, एक्चुअली मैं जिससे प्यार करती हूँ ना, उसका नाम भी सूर्या है, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करता, तो इस नाम से। क्यों सूर्या? किसी गधे के बच्चे ने इसको रिजेक्ट किया हो? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उसके तो हाथ पैर तोड़ने चाहिए। या तो वो बिल्कुल अंधा होगा या तेरी तरह पागल। रुक क्यों गए अंकल? कंटिन्यू कंटिन्यू। अगर वो नालायक गधा फिर से मिल जाए तो कान के नीचे जमा के देना एक। पापा, उसकी कोई प्रॉब्लम्स होंगी, जवा दो ने। ऐसी क्या प्रॉब्लम होगी? इस लड़की को मिस किया तो लाइफ भर प्रॉब्लम होगी। 2-4 गाली और दीजिए। अगर वो स्टूपिड नालायक गधा निकम्मा फिर से मिल जाए ना, तो उसे कहना कि वो उल्लू का पट्टा है। थैंक यू। हाँ अगर आपकी मीटिंग हो गई हो तो आप जा सकती हैं। नमस्ते हाँ। अंकल। हाँ, बेचारा मेरा सूर्या। पता नहीं ये लड़की किसके घर की बहू बनेगी। पापा, कमिटमेंट नाम की कोई चीज है या क्या नहीं? हो गया? हर लड़की को देखकर आप यही डायलॉग बोलते हैं। मैंने ऐसा कब कहा? मंदिर में उस लड़की को देखकर भी यही कहा था ना? ये वही लड़की तो है बेटा। अच्छा। हाँ। हाँ? क्या कहा आपने? मैंने क्या कहा? यही कि ये वही मंदिर वाली लड़की है। पापा, क्या हुआ? आपको सेंस ऑफ टाइमिंग नहीं है? ऑफिस नहीं जाना है क्या? ड्रॉप तो तुम कर रहे हो। आप स्कूल के बच्चे हैं जो आपको ड्रॉप करूं? मुझे बहुत सारे काम है, तब मैं जाओ। मैं इसे कभी समझ पाऊंगा? मेरी बात सुनो भानु। क्यों सुनो तुम्हारी बात? तुम्हें बैग से प्यार है ना, अपनी बैग वाली के पास जाओ। अगर लड़की किसी को पसंद करे और उसका हाथ पकड़ के उसके पीछे पीछे घूमे, इसका मतलब यह है कि वो उसके पीछे पागल है। इतनी सी बात समझ नहीं पाए तुम? क्यों हटाया मेरे पापा का दिया चश्मा? अपना चश्मा क्यों दिया मुझे? लाइफ को अलग तरह से देखने का नजरिया क्यों दिया मुझे? तुम हंस क्यों रहे हो? जाओ यहाँ से, लड़कियों की बैग देखो और ढूंढो उस लड़की को। क्या हो गया? वहां तक चल के जाओ। हाँ? जो कह रहा हूँ वो करो, वहां तक चल के जाओ। सोचो मत, बस चलो। स्टॉप। कम बैक। हेलो गजा, ठिकाने पर पहुंच गया हूँ। देखना कैसे मुर्दे की मुरली बजाता हूँ। पेपर साइन करवा के ही लौटूंगा। मेरे परफॉर्मेंस के लाइव कमेंट्री के लिए अपना फोन स्पीकर पे रखना। क्यों रे नारायण मूर्ति, सारे जोन्स में तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन तेरे जोन में ना के बराबर काम हो रहा है। सुना है बहुत सारी फाइल्स पेंडिंग है। हर फाइल के लिए पैसे मांगोगे तो बेचारे बिल्डर्स काम कैसे करेंगे? जवाब दो। ए, कहाँ जा रहे हो? यही रुको, कोई कहीं नहीं जाएगा।
अरे शर्मा, सर? तुमने 2 दिन पहले का अखबार पढ़ा? एक आईपीएस ऑफिसर ने नेता से भी बढ़कर ईमानदारी का भाषण दे दिया, लेकिन जब एंटी करप्शन वालों ने उस आईपीएस के घर पर रेड मारे तो ईमानदारी से कमाई हुई उसकी करोड़ों की संपत्ति का राज तब पता चला। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ मूर्ति, बस यूं ही कह रहा हूँ। सीनियर होने के नाते बताना मेरा फर्ज है। काम कैसे करवाना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आप सब लोग जरा बाहर जाएंगे? हाँ, निकलो 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 बाहर। वो फोन बंद करेंगे? कौन सा फोन? आपका फोन। मेरी बात शायद उन्हें अच्छी ना लगे, फोन कट कर दीजिए। साइन के बाद कॉल करता हूँ। ओए भैया। सॉरी सर, आपने भ्रष्ट ऑफिसर का एग्जाम्पल दिया। चेन्नई के ईमानदार ऑफिसर की मिसाल भी दे सकते थे। उसने चेन्नई के ड्रेनेज सिस्टम की शिकायत की थी। सीवेज कैनाल्स की जगह बिल्डिंग्स बन रही थी। उसने वार्निंग दी थी कि बारिश आने पर बाढ़ आ जाएगी, पर किसी बड़े ऑफिसर ने उसकी बात नहीं मानी और उसका ट्रांसफर कर दिया गया। और फिर जब चेन्नई में बारिश आई तो कितने लोग मरे आपको याद है? अगर उस ऑफिसर को उसका काम करने दिया गया होता तो कितनी जानें बच जाती। किसकी गलती थी वो? उन बेईमान पॉलिटिशियंस की या आप जैसे अधिकारियों की? सर, जब अधिकारी अपने गलत काम के लिए रिश्वत लेता है, अपने फर्ज को धंधा बना लेता है, अपने काम को बेचने लगता है, तब उसे शर्म नहीं आती? हमें गर्व है कि हम देश की सेवा करते हैं। आपको भेजने वाले से बात करना चाहूंगा, उसको फोन लगाइए। हाँ नारायण मूर्ति तुमसे बात करना चाहता है। सूर्या, एक ही फटकार से वो लाइन पे आ गया। हेलो। जब एक मिनिस्टर के कहने पर साइन नहीं किए तो एक अधिकारी की बात कैसे मान सकता हूँ? मैंने अपने कैरियर में तुम जैसे नीच लोग बहुत देखे हैं। आज के बाद ऐसी घटिया हरकत कभी मत करना। सर, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। अरे ऑटोग्राफ? फिल्मों में बहुत से हीरो देखे हैं, पर फर्स्ट टाइम रियल लाइफ हीरो देखा है। सर, आपसे मुझे प्रेरणा मिली है, प्लीज। सुपर्ब! क्या ऑफिसर है। हमने सब ट्राई कर लिया, ये हिला ही नहीं। सान दान दंड भेद सब अस्त्र फेल हो गए। इतना तो मैं 5वीं में फेल नहीं हुआ। रघुपति, ऊपर जाना है, उसकी फैमिली डिटेल्स निकाले। मैं नहीं जानता। एक बेटा और बेटी है। बेटा बेटी, बेटा बेटी, बेटा बेटी। बेटा क्या करता है? पता नहीं, बीटेक करके निठल्ला बैठा है। सारे इंजीनियर्स इंजीनियरिंग करके निठल्ले बैठे हैं। सही कहा ना रघु? अरे मैं गूगल बाबा हूँ क्या? मुझे नहीं पता। बस एक ही ऑप्शन है। एक काम करते हैं, उसके बेटे को किडनैप करके यहाँ लेकर आओ। उसे पता ना चले किडनैपिंग हमने की है। यहाँ 2 दिन रखेंगे उसे। ऑफिसर परेशान हो जाएगा और अपने बेटे को बचाने के लिए उन पेपर्स पर जरूर साइन करेगा। ये प्लान गारंटीड काम करेगा। दिस इज फिक्स्ड। वैसे रघुपति, तुम बेवकूफी की दुकान हो। सही आदमी को किडनैप करना, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। सूर्या का आइडिया एकदम कड़क है, जैसा कह रहा है वैसा करो। आ जाओ। प्रियंका, प्रियंका। बेड पर तकिया रखकर चादर से ढका ताकि पापा को तुम्हारी नाइट पार्टी का पता ना चले। चौकीदारी का कुछ तो दो। साइरट, चुप कर। ये क्या? दरवाजा हमारे लिए खुला रखा है? चलो। ये किसको उठाना है बे तू?
लगता है किसी सांड ने एनर्जी ड्रिंक पी लिया। एनर्जी ड्रिंक नहीं पी भाई, लगता है 10 लीटर पेट्रोल के साथ 29 किलो आरडीएक्स खा गया। गाड़ी को हिला हिला के बैलगाड़ी बना दिया। रुक, पहले सूर्या को फोन लगाता हूँ। अब सूर्या को फोन लगाने की क्या जरूरत है? हमारी की गई किडनैपिंग का कचरा कर देगा। अरे लाइफ में पहली बार तूने परफेक्ट किडनैपिंग की है, उसे बता तो तू इस सांड का क्या करना है, वो बताएगा। हाँ कर लो फोन। सूर्यो बिजी लागे छे क्या? ये दुल्हन की शक्ल दिखा मेरे को। हटाता हूँ भाई। अबे रुक, मेहनत मैंने की, प्रसाद तू खाएगा। चला, रघु पर्दा हटाएगा। क्यों बे सांड, पूरी गाड़ी को हिला के रख दिया था, अब रॉक एंड रोल नहीं करेगा? जानता है तुझे किसने किडनैप किया है? मैं रघुपति हूँ, दुनिया में तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तू तो गयो। ये मेंटल, तेरे को मालूम तू किसको उठा के लाया? कोई भूत है क्या? मम्मी! अबे तेरी तो खोल मारो भाई से। एक सेकंड में रस्सी नहीं खोली तो तुम सबको रस्सी पे लटका दूंगा। गलती हो गई, माफ कर दो। बजा। गधे, मार। किसे उठा के बोला था, किसे उठा कर लेकर आया? मुझे किडनैप क्यों किया? गजा, ये पहले दिन से मुझसे चलता है। हाँ। मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा है। उसके पिछवाड़े में अरे हम सही एड्रेस पे गए थे, नारायण मूर्ति के घर पे। तुम वहाँ क्या कर रहे थे? तुम नारायण मूर्ति के घर पर गए थे? हाँ सूर्या, ये वही ऑफिसर है जिसके हमें साइन लेने। कौन से मूर्ति की बात कर रहे हो? सिटी प्लानर नारायण मूर्ति, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जो साम दाम दंड भेद ट्राई किया वो? नारायण मूर्ति के लिए एक ऑफिसर ने कंस्ट्रक्शन रुकवा दिया, उसी का टेंशन है मुझे। मिनिस्टर ने हर तरह से उसे मनाने की कोशिश की, पर जब वो नहीं माना तो उसे डराने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। देखो, हर बड़े ऑफिसर का एक सीनियर ऑफिसर जरूर होता है। अपने बेटे को बचाने के लिए वो उन पेपर्स पर साइन जरूर करेगा। मैं अपने पापा के खिलाफ साजिश कर रहा था। नारायण मूर्ति तेरे पापा है? गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। दोस्त की मदद करने गया जिसने पापा की जान बचाई थी, पर मैंने पापा की जिंदगी खतरे में डाल दी। हमेशा सबसे कहता था मेरे पापा सबसे अच्छे। पापा तो सभी के अच्छे होते हैं। कोई बेटा अपने पापा को इस हालत में देखकर कैसा महसूस करता? इतनी छोटी सी बात को क्यों समझ नहीं पाया सूर्या?